हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीप सागर ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस थियरम। ये महाराष्ट्र बोर्ड का पार्ट 2 मैथ्स पार्ट 2 का सेकंड लेसन है। तो अभी तक हम लोग ये सीख रहे थे कि और जानते थे कि जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो ये थियरम को हम लोग अप्लाई करते थे, लेकिन आज हम लोग इस थियरम को प्रूव करेंगे। आखिर कैसे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर होता है। तो जरा देखिएगा थियरम का स्टेटमेंट क्या है बच्चों। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, ये जो हाइपोटेन्यूस है पी आर, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, किसका प्लस, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड्स कौन से, एक पी क्यू है और दूसरा क्या है, क्यू आर। कहने का मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो इतना हम लोग जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया कि ये जो क्यू एस है पी आर पे परपेंडिकुलर है। क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर, इस तरीके से परपेंडिकुलर है कि P डैश S डैश R मतलब एक कोलिनियर है। तो बच्चों हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो, पिछले वीडियो में हमने देखा था बाय द थियरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें क्या था, 90 डिग्री था और दूसरा परपेंडिकुलर था। तो तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या होते थे, सिमिलर होते थे। अगर आप यहाँ पे देखिए टोटल 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। देयर आर 3 ट्रायंगल्स, ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ये तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है बाय द थियरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिएगा फर्स्ट पॉइंट प्रूफ का, फर्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री, आर पे खत्म हो रहा है तो पी से स्टार्ट करते हैं। एस क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू इज सिमिलर टू, क्यू पे एंड हुआ तो क्यू एस 90 डिग्री फिर आर, ट्रायंगल क्यू एस आर। सिक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रीजन दे दिया हमने बाय द थियरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ, बाय द थियरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो समझना क्या है कि हमें यहाँ पे अगर देखा जाए पी आर स्क्वायर चाहिए, पी क्यू स्क्वायर चाहिए, फिर क्यू आर स्क्वायर चाहिए। अगर आप ध्यान दो तो पी क्यू कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर आप देखिए फर्स्ट वाला ट्रायंगल और इस सेकंड वाला ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे भी पी क्यू है और यहाँ पे भी पी क्यू है। तो क्यों ना ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट देखिएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू। रीजन हम लोग देंगे फ्रॉम वन। अगर ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों तो हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख सकते हैं। तो पी क्यू स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पी क्यू लिखते हैं। जब यहां से हम लोग पी क्यू लिखेंगे यहां से, तो यहां पे स्टार्टिंग वाला क्या हो जाएगा, पी एस। तो पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू, अगर आप यहां पे देखो फर्स्ट और लास्ट पी क्यू है तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा, पी आर। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया पी आर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी क्यू। रीजन देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बहुत सिंपल, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी क्यू और पी क्यू का मल्टीप्लाई होगा पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा पी आर इंटू पी एस। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, पॉइंट नंबर 5, पी क्यू स्क्वायर मुझे मिल गया। अब मुझे क्यू आर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। तो क्यू आर कहाँ पे है, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में और ये लास्ट वाले ट्रायंगल में। तो मैं लिख सकता हूँ
ट्रायंगल PQR is similar to triangle QSR from 1, है ना, 1 से हम लोग लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, रिक्वायरमेंट है QR की। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा बच्चों, ये लास्ट वाला 2 जो है QR है, तो यहां पे लास्ट वाला क्या है SR। अगर आप देखिए फर्स्ट और लास्ट QR है, तो मैं यहां पे फर्स्ट और लास्ट ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा PR और यहां पे हो जाएगा QR, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट PR है तो इसका फर्स्ट और लास्ट क्या है QR है। रीजन में दूंगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो सेम हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखिएगा बच्चों, पॉइंट नंबर 6, एक QR और एक QR मल्टीप्लाई होगा तो QR स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा PR इंटू SR। पॉइंट नंबर 8 को देखते हैं। अब अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो मुझे PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर मिल गया। यहां पे देखिएगा प्रूफ में PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर को क्या किया है, ऐड किया है। करते हैं ना भाई, ऐड हम लोग भी करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है ऐड करने के बाद। तो देखिए PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो ये जो PQ स्क्वायर लेफ्ट में था और ये लेफ्ट में क्या था QR स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। तो राइट वाला क्या है PR इंटू PS प्लस, राइट में PR इंटू PS है, यहां पे क्या है PR इंटू SR। अगर आप देखो तो इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन क्या है 7 है, तो मैं यहां पे रीजन दे दूंगा फ्रॉम 4 एंड 7, फ्रॉम 4 एंड 7। अब इसी को सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिएगा कितना आसान हो गया है। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, अगर आप ध्यान दो तो यहां पे भी PR है और यहां पे भी PR है, कॉमन है, तो हम लोग PR कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया है PS प्लस PR तो बाहर आ गया ना, तो अंदर क्या बच गया SR। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, बच्चों ये क्या है PR है ऑलरेडी। अगर आप डायग्राम देखो PS प्लस SR, यहां पे अपना क्या है PS प्लस SR है। डायग्राम को देखिए, PS और SR ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा PR, तो यहां पे कुछ नहीं मतलब इनटू है, ये क्या लिख देंगे PR, रीजन देंगे कि PS और R कोलिनियर है, एक लाइन में ऐड हो गया। अब यहां पे पॉइंट नंबर 11 क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। PR इंटू PR क्या होगा PR स्क्वायर। लेकिन अगर आप प्रूफ में देखो तो PR स्क्वायर कहां पे है, लेफ्ट में, और ये कहां पे है राइट में है, तो हम लोग कौन सा स्टेप करेंगे जुप जपा, तो PR स्क्वायर कहां पे आ जाएगा ए साइड में, और PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर कहां पे चला जाएगा वो साइड में। तो क्या हो बच्चा जुप, फिर यहां पे जपा, फिर जुप जपा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो बच्चों ये हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, 4 मार्क्स। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बाय राइटिंग द स्टेटमेंट प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना होगा। कभी ऐसा होता है कि ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, ये दिया रहेगा और फिर आपको प्रूव करना रहेगा। तो प्रूव में आपको गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ करना होगा। तो बच्चों ये था पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री दिया रहता है और हमें प्रूव करना होता है
कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, लेकिन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस का ऑपोजिट, मतलब यहाँ पे हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, जबकि जो एक साइड स्क्वायर है प्लस दूसरा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं दिया है, वो हमें प्रूव करना है। जरा देखना है यहाँ पे, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है और उसमें जो ट्रायंगल ABC का एक जो साइड है AC, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम है, सम मतलब प्लस है, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि ये जो B है, एंगल B वो 90 डिग्री है, मतलब ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब B इज द 90 डिग्री। अब कंस्ट्रक्शन क्या किया कि इसी के जैसा सेम टू सेम एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका नेम है XYZ। इस तरीके से ड्रॉ किया कि AB और XY सेम है, BC और YZ सेम है, सो AB इज इक्वल टू XY, BC इज इक्वल टू YZ। तो बच्चों फाइनली हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, लेकिन ये जो हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ किया है ये XY AB के इक्वल है, YZ BC के इक्वल है, और ये एंगल Y 90 डिग्री है। सो बच्चों देखा जाए तो गिवन में इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, और कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने XYZ इस तरीके से ड्रॉ किया कि AB और XY सेम है, BC और YZ सेम है, और एंगल Y 90 डिग्री है। तो बच्चों बहुत सिंपल, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस का झोपड़ा। ये क्या हो गया, पाइथागोरस का झोपड़ा। यहां से देखता है किसी का थोपड़ा और गाना क्या गाता है, मेरे सामने वाली खिड़की में हाइपोटेन्यूस रहता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन सा हो गया, XZ, तो XZ स्क्वायर इज इक्वल टू XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट पॉइंट कि एंगल XYZ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब सेकंड जो पॉइंट मैं अभी लिख रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं XZ स्क्वायर इज इक्वल टू XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। XZ स्क्वायर इज इक्वल टू XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। रीजन में दूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। सही बात है ना, ये 90 डिग्री है, उसके सामने हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं रीजन दूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा थर्ड पॉइंट जरा देखिएगा, थर्ड पॉइंट ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन वो समझने से पहले अगर हम लोग देखें XY किसके इक्वल है, AB के, और YZ किसके इक्वल है, BC के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस XY इज इक्वल टू AB, YZ इज इक्वल टू BC। कहाँ पे है बच्चों, कंस्ट्रक्शन में। तो मैं यहाँ पे रीजन दे दूंगा कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन में देखा। अब मैं पॉइंट नंबर 4 लिख सकता हूं XZ स्क्वायर इज इक्वल टू XY के प्लेस पे AB लिख देता हूं क्योंकि XY और AB सेम है, प्लस YZ के प्लेस पे BC, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखना होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, सेकेंड और थर्ड में हम लोग देख रहे हैं ये। पॉइंट नंबर 5 देखिए, ऑलरेडी गिवन है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कहां पे है, गिवन, तो रीजन में दूंगा गिवन। बच्चों आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। अगर आप देखो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को, तो राइट साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, इधर भी राइट साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि राइट साइड वाला सेम है तो लेफ्ट वाला भी सेम हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा,
एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्यों? जब राइट राइट सेम है तो लेफ्ट लेफ्ट भी सेम हो जाएगा। मैं कहां से देखकर लिख रहा हूं? फ्रॉम 4 and 5। यस, फ्रॉम 4 and 5। अच्छा, पॉइंट नंबर 7, क्यों ना हम लोग स्क्वायर को हटा दें, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्स जेड इज इक्वल टू ए सी। रीजन मैं दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, तो क्यों ना हम लोग सोचे दो ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड है। मैं यहां पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एबीसी। बच्चों अब यहां पे ध्यान देंगे एक्स वाई किसके इक्वल है? ए बी के। देखिए ना यहां पे कंस्ट्रक्शन में, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइड एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए बी। उसी तरीके से बी सी और वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है। देखो वाई जेड और बी सी इक्वल है। उसी तरीके से साइड वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी। रीजन में क्या दूंगा? बाय कंस्ट्रक्शन। भाई कंस्ट्रक्शन में ऐसा है, बाय कंस्ट्रक्शन दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहां पे देखिएगा थर्ड साइड जो कि इतना लंबा चौड़ा हम लोगों ने यहां पे किया, थर्ड वाले के लिए था साइड एक्स जेड। ये देखिएगा एक्स जेड और ए सी, साइड एक्स जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। रीजन देंगे फ्रॉम 7। रीजन क्या हो जाएगा? फ्रॉम 7। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 साइड कॉन्ग्रुएंट आ गए, एक ए पेयर आ गया, एक ए पेयर आ गया और एक पेयर ए आ गया? तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। रीजन बाय एस एस टेस्ट, बाय एस एस टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा 9 पॉइंट, एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। रीजन में दूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए सी टी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। पॉइंट नंबर 10 में मैं लिखूंगा सिंस एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 90। सिंस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों अगर आप ध्यान दो, एंगल एक्स वाई जेड और एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। जब एक्स वाई जेड की वैल्यू 90 डिग्री है तो ए बी सी की वैल्यू भी कितनी होगी? 90 डिग्री। तो एक्स वाई जेड 90 डिग्री कहां पे है? कंस्ट्रक्शन में। कहां पे है ये? कंस्ट्रक्शन। मैं यहां पे रीजन दे देता हूं कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू 90 डिग्री है। तो जब एक्स वाई जेड और ए बी सी सेम है तो ए बी सी भी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बच्चों हमने तो इसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि हमने शुरुआत में ही पहले वाले वीडियो में देखा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा देयरफॉर, जो प्रूव करने बोला है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट
एंगल ट्रायंगल। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमने राइट एंगल प्रूव किया, मतलब 90 डिग्री प्रूव किया, जबकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है ना बच्चों कि उसमें 90 डिग्री दिया होता है और हमें प्रूव करना होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।